दिशा में वो तुमसे दूर भाग रहा है। तुम देखना चाहती हो केवल उसे और वो तुम्हें देखना नहीं चाहता। बार बार तुम कोशिश कर रही हो, बार बार तुम प्रयत्न कर रही हो उसकी दिशा में कदम आगे बढ़ाने का। जिस प्रकार तुम जब ब्याह कर आए थे इस घर में तो मकान सा स्वरूप था इस मकान का, और आज तुमने अपने प्रेम से सींच कर इसे घर बना दिया स्वर्ग के समान। परंतु अब इस स्वर्ग में तुम्हारा स्वामी ही रहना नहीं चाहता, तुम्हारे साथ अकेला रहना चाहता है, तुम्हें यहाँ से हटाना चाहता है। या वो बार बार ये कहता है कि मैं तुमसे उब गया हूँ, अब तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता, तुम रहो यहीं पर, मैं जाता हूँ। तुम्हारे बच्चे पसंद नहीं आ रहे उसे, उन्हें भी देखता नहीं है, ना खर्चे देता है। तुम अपने मायके चली आई हो इन बातों से रूठ कर, उसे कोई परवाह नहीं। वो नहीं आता है तुम्हें मनाने, नहीं आता है तुम्हें लेने, और भविष्य में भी नहीं आएगा, ऐसा प्रतीत हो रहा है तुम्हें। कभी तुम्हारी सासू माँ बात बात पर तुम दोनों पति पत्नी के बीच आ रही है, बार बार झगड़े करवा रही है, बार बार इस रिश्ते को खंडित कर रही है। कभी तुम्हें ऐसा लग रहा है जैसे अपनी भाभी के प्रेम जाल से वो निकल ही नहीं पा रहा। देवर भाभी में अच्छा सामंजस्य था, तुम्हारे आने से उन दोनों का रिश्ता बिगड़ गया। पर अब क्या करे, विवाह तो हो गया, उसे विवाह करना ही नहीं था, पर कर लिया तो अब उस भाभी को छोड़ना ही पड़ेगा। परंतु पति का मोह जाल टूट ही नहीं रहा उन सभी चीजों से। एक अद्भुत बात बता रही हूँ, 3 कमेंट्स आ गए मुझे कि शादीशुदा बहन है उसकी, पति की जो शादीशुदा बहन अर्थात तुम्हारी जो ननद है, अब वही रोड़ा बन रही है तुम दोनों के रिश्ते में। ससुराल चली गई है परंतु वहां से संचालित कर रही है तुम दोनों के जीवन को। ये तो बड़ी बुरी बात है। ये एक ऐसी बुरी बात है जिस समस्या का समाधान बैठकर निकाला जाए। इसके लिए ज्योतिषीय उपाय मत करना, बैठकर निकालना। कि किसी की भाभी हो या चाहे किसी की दीदी हो, जब विवाह हो गया है तुम्हारा तुम्हारे पति के साथ, तो इस रिश्ते में कोई तीसरा ना ही आए, तो आए भी तो वो सौतन समान ही हो। जब मस्तिष्क कार्य ना करे तुम्हारा, कोई बात समझ में तुम्हें अब ना आए कि मैं इस रिश्ते को आखिर सुधारूं, तो सुधारूं कैसे। जब कुछ तुम बोलने जाती हो जहर फैल जाता है, बिल्कुल नमकीन हो जाता है माहौल। तुम समझाना कुछ चाहती हो, वो समझता कुछ और है। तुम्हें ऐसा लग रहा है जैसे अब इस रिश्ते को मैं मिठास में नहीं बदल सकती। मैं भी क्या करूं, साधारण सी इंसान हूं, मैं आखिर कितना समझाऊं उसे। चलो छोड़ो समझाना, आज अद्भुत चमत्कारिक ज्योतिषीय प्रयोग लेकर आई हो। मिठास फैला देगी तुम दोनों के रिश्ते में, ऐसा बांध देगा तुम दोनों को एक प्रेम संबंध में, ऐसे जकड़ जाओगे इस रिश्ते में, तुम हैरान रह जाओगे। क्या प्रेम संबंध जुड़ गया तुम दोनों के बाद। चाहे भाभी का असर हो, चाहे अपनी बहन का असर हो, चाहे माँ का असर हो, वो असर वही रहेगा। तुम्हारे तक पहुँचते पहुँचते सारे असर बेअसर हो जाएंगे। मैं कह रही हूँ इस अद्भुत वृक्ष में बस दूध, शक्कर और जल मिला ये मीठा सा पानी केवल अर्पण कर देना है तुम्हें, एक शब्द बोल देना है तुम्हें। तुम्हारा पति 100% होगा तुम्हारे वश में। तुम्हारा प्रेमी चाहे कितना भी दूर हो तुमसे, कितना विमुख क्यों ना हो गया हो, कितनी सुंदर प्रेमिका उसके जीवन में फिर से आ गई हो, तुम्हारे प्यार को यदि वो भूल गया हो, पर तुरंत तुम्हें पार्टनर नहीं बदलना, तुम्हें उसी से विवाह करना है, तुम्हें उसे ही अपना बनाना है, तब कर लेना मेरी बहनों ये दिव्य प्रयोग। पुरुषों के लिए भी यह प्रयोग है। यदि पत्नी परेशान कर रही हो, प्रेमिका रूठ गई हो, मुकर रही हो इस रिश्ते को आगे बढ़ाने से, पत्नी बार बार मायके चली जा रही है, तुम्हारे साथ अब संबंध आगे बढ़ाने को तैयार नहीं, तब मेरे भाइयों तुम भी करना यह प्रयोग। तुम्हारा प्यार फिर से तुमसे जुड़ जाएगा, ब्रेकअप नहीं होगा, पैचअप होगा, तुम्हारा पार्टनर भाग कर आएगा, तुम्हारे कदमों में गिरेगा, जो भूल हुई है उससे उसके लिए क्षमा मांगेगा और इस प्यार वाले रिश्ते को फिर से प्रेम से आगे बढ़ाएगा। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं मेरे भाइयों, कैसी है मेरी बहनों। मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव अवश्य लिखें, अपनी खैरियत मुझे जरूर बताएं। पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली, और आप कुछ न बताएं तो आपकी तकलीफ आपके चेहरे से भी पढ़ लेती हूँ। करम है, कृपा है ऊपर वाले की, प्रेम है आप सबका। जुड़िए ज्योतिष ज्ञान चैनल से। जो भी नए भाई बहन पहली बार चैनल पर आए हो,
जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हो, जो पहली बार मुझसे मिल रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले, ताकि जो प्रयास कर रही हूँ आपके लिए, जो प्रयत्न कर रही हूँ आपके लिए, वह प्रयत्न पहुंचे सीधे आप तक। एक छोटा सा पात्र लेना, छोटी सी लोटनी ले लेनी, बड़ा भी चलेगा पर छोटा ही लेना। एक छोटा सा पात्र ले लेना और उसमें 20% तक करीब कच्चा दूध भर लेना। कच्चा दूध, उबाला हुआ नहीं। फिर कमेंट्स में लिखोगे दीदी गर्म दूध चलेगा? उबाल ले तो क्या करें? गाय का दूध, भैंस का दूध, कोई भी दूध हो, कच्चा दूध भर लेना। पैकेट का यूज करते हो, फ्लैट में रहते हो, पैकेट का दूध आता है, चलेगा, परंतु कच्चा बिना उबाला हुआ दूध 20% भर लेना। बाकी पात्र खाली रहेगा। 1 चम्मच भर के इसमें चीनी डाल देना। पात्र को पूरब दिशा की ओर रख देना, कहीं पर भी साफ सुथरी जगह, जूठी जगह ना हो। पूजा रूम में करने की आवश्यकता नहीं है। साफ सुथरी जगह में पात्र को रख देना। अपनी इस उंगली को, अंगूठे के बगल वाली उंगली को दूध के अंदर डालना, चीनी को। जैसे हम चीनी को घोलते हैं किसी चीज से, मेहंदी घोलते हैं या किसी भी चीज को घोलते हैं, क्लॉकवाइज 91 टाइम अपनी उंगली को गोल गोल घुमाना और चीनी को दूध में घोलने का प्रयास करना। 91 बार अपनी उंगली को घुमाना और 91 बार अपने पार्टनर का नाम लेना। 91, 9 मंगल, 1 सूर्य। मंगल और सूर्य दोनों को हम जोड़ रहे हैं। मनोबल तुम्हारा बढ़ेगा। मंगल जो झगड़े करवा रहा है खत्म करेगा। मिठास घोल रही हो तुम। 91 बार अपने पार्टनर का नाम लेकर इस चीनी को दूध में घोल देना। और अब इस पात्र को जल से संपूर्ण भर देना, संपूर्ण जल से भर देना। मंदार की पेड़ यानी अकवन की पेड़, आंख का पौधा जो होता है, जिसके पुष्प भगवान भोलेनाथ को चढ़ते हैं, वशीकरण के लिए ये पेड़ अद्भुत होता है। लेकर जाना इस पात्र से दूध, चीनी और जल जो घुला हुआ ये मीठा जल है, ये अकवन के पौधे के जड़ में अर्पण करना। टोटल जल वहां चढ़ा देना। नमन भी करना। भगवान गणपति जी, भगवान शिव जी, विष्णु भगवान सभी निवास करते हैं इस पेड़ में। नमन करना, प्रणाम करना, अपनी समस्या बोलना, समस्या से छुटकारा जो पाना चाहती हो वह भी बोलना, प्रणाम करना। कुछ तोड़ना मत, कोई फूल मत तोड़ना, कोई पत्ते मत तोड़ना, कुछ मत करना। केवल अर्पण कर देने मात्र से चली आना। एक बात याद रखना, तुमने अपनी सारी समस्याओं को पहले तो मिठास घोली और अब इन समस्याओं को अर्पण कराए तुम। उसी दिन, उसी क्षण, उसी समय से रिश्ता बदलेगा तुम्हारा। बोली बदल जाएगी तुम्हारे पति की, जुबान बदलेगी तुम्हारे प्रेमी की। कहीं भी होगा भाग कर आएगा तुम तक, पहुंचेगा तुम्हारे पास और अपने इस संबंध को स्वयं वो अपने हाथों से सुधारेगा। तो क्या अनुभव किया तुमने इस प्रयोग को करके? क्या दिव्य चमत्कार हुआ तुम्हारे साथ? मेरे साथ भी मेरे कमेंट सेक्शन में अवश्य साझा करना मेरी बहनों, साझा करना मेरे भाइयों। बस मित्रों, आज के लिए इतना ही। रखिए अपना ख्याल, रखिए अपनों का ख्याल। हमेशा जोड़ी बनी रहे तुम दोनों की। हमेशा सुखी रहो, साथ रहो। बहुत बहुत धन्यवाद।